सत्साहे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल जीवन इंसान का एक पावन और पवित्र जीवन होता है। अगर हम अपने जीवन को जीना जानते हैं तो हम स्वतः ही मुक्ति के रास्ते पर जा रहे हैं। तो आइए आज हम जानेंगे कल की क्लास का अगला चरण। कल आपने योग्य और अयोग्य सुना कि जो योग्य इंसान होते हैं वो कैसी शिक्षा देते हैं, अयोग्य होते हैं वो कैसी शिक्षा देते हैं। लेकिन मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, मेरा परिवार पूरा संसार है, इसमें कोई भला है, कोई बुरा है, कोई कैसा ही है, कोई कैसा है, लेकिन कुल मिलाकर सारे मेरे अपने हैं। इसलिए जो भी जिस जगह पर जैसा है वो सब ठीक है, लेकिन जितना हो सके इतना आपसे भलाई का कार्य करिए। नेक इंसान हमेशा नेकी करता है और नेकी का दूसरी तरफ होता है बदी। बदी करने वाले को हमेशा नीचे जाता है, नेकी वाला ऊपर जाता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं कि अगर हम अपने आप को पहचान लें, अगर हम अपने आप को पहचान भी लें तो जाति धर्म समाज हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। वो हमें पकड़ के बैठ जाते हैं और फिर हमें क्या करना चाहिए, इसका इंतजाम क्या होगा। अगर हमें इसका इलाज आए, एक कोई बीमारी हो जाए हमारे और हमारे पास उसकी दवा हो तो ठीक हो जाएगी, और नहीं तो वो बीमारी बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, इस विषय को आज हमें अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो हमारा दिमाग एकदम से साफ सुथरा हो जाएगा और फिर हमें ये पता लगेगा कि मेरी तो आंखों में मोतिया बिंद होया हुआ था। जैसे आंखों में मोतिया हो जाता है तो आप इसका अनुभव करिए, देखिए कि आंखों में सफेद सफेद दिखने लग जाएगा। फिर आप अच्छे किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाओ, तो जाने के बाद वो डॉक्टर इसका ऑपरेशन करेगा। ऑपरेशन करने से क्या होता है, ये हमारा लेंस यानी शीशा, प्राकृतिक शीशा होता है हमारी आंख के अंदर, वो शीशा हमेशा आपको दिखाता है। और जब इस शीशे के ऊपर इस तरह का कोई गरज चढ़ जाए या इसके ऊपर कोई कचरा चढ़ जाए तो फिर ये धुंधला हो जाता है और धीरे धीरे सारा कुछ सफेद दिखना लग जाता है। अब इसका इंतजाम कौन करे, एक ही अच्छा अनुभवी डॉक्टर जो इस लेंस को बदल देगा और वो लेंस आपके दूसरा डाल देगा, तो जिंदगी भर आप उस लेंस से देखते हो। ये आंख ऑपरेशन करने के बाद ये देखने लगी और पहले ये देख रही थी। ठीक इसी प्रकार जैसे डॉक्टर ने आपकी आंखों में लेंस डाला, इसी प्रकार यदि आप किसी विद्वान सतगुरु के पास जाते हो और विद्वान सतगुरु की बात को सुनते हो, योग्य सतगुरु की बात को सुनकर उसके ऊपर अमल करते हो, तो तुम्हारे अंदर के पट है वो खुल जाएंगे और अंदर वाला मोतिया बिंद है उसका ऑपरेशन हो जाएगा और उसमें एक नया लेंस डल जाएगा और आप जिंदगी भर ही नहीं बल्कि आप जन्मों जन्मों तक उससे देखते रहोगे। तो आइए आज हम इसके ऊपर पूरा अध्ययन करके देखें और अध्ययन करने से हमें पता लगेगा कि ये जाति धर्म समाज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, तो कारण क्या है और ये पहले से कैसे चला आ रहा है। आइए हम पहले शुरुआत करते हैं फारसी से, यानी फारसी धर्म है, इस धर्म से शुरुआत करते हैं। तो फारसी धर्म में पहला फारसी कौन था? पहला फारसी था संत जराथुस्टर। संत जराथुस्टर ये पहला फारसी था। उसके बाद जब फारसी धर्म चला आगे चलने के बाद योग्य और अयोग्य, इसमें योग्य लोग थे, वो योग्य लोग अपनी योग्यता को आगे बढ़ाते गए, लेकिन अयोग्य के हाथ में थोड़ी सी कला आई और उसने मिलावट कर दी। जब ये मिलावट आगे चली
तो यहाँ पर चलकर आगे आ गया यहूदी धर्म। यहाँ पर इब्राहिम आ गए। तो पहला यहूदी कौन था? इब्राहिम। अब ये इब्राहिम पहला यहूदी आ गया। तो इसके बाद में इस धर्म में फिर मिलावट होने लगी, यानी योग्य और अयोग्य वही आ गए। वो आने के बाद ये धर्म आगे चला। आगे चल के यहूदी में से ईसाई निकल गया, यीशु मसीह आ गया। यीशु मसीह आने के बाद आप सोचिए कि पहला ईसाई ये हो गया, पहली बार यहाँ आ गया। अब इसमें भी दो फाड़ हो गए, योग्य और अयोग्य शुरू हुआ। तो फिर प्रभु ने, परमपिता परमात्मा ने फिर हजरत महमूद साहब को भेजा। उन्होंने ये मुस्लिम यानी इस्लाम धर्म कायम किया। तो पहला इस्लामी कौन था? हजरत महमूद। अब इससे आगे चल के योग्य और अयोग्य चलते रहे, भाग बनते रहे। उससे आगे चल के देखिए कि पहला बोधि कौन था? बौद्ध धर्म में पहला बोधि महात्मा बुद्ध। जैनी, पहला जैनी कौन था? महावीर स्वामी जैन। सिख धर्म में पहला सिख कौन था? गुरु नानक देव। बिश्नोई धर्म में, बिश्नोई पंथ में पहला बिश्नोई कौन था? ये गुरु जम्बेश्वर भगवान। इस प्रकार ज्यों ज्यों धर्म बनते गए और लड़ाई झगड़ा तनाव बढ़ता गया। इस लड़ाई झगड़े तनाव में हमारा दिमाग तो यहाँ पर रह गया और हमें जाति धर्म समाज ने पकड़ लिया और पकड़कर वो खींचने लगे। और हम कहते हैं कि हम ध्यान क्रिया में बैठे और यहाँ जाकर परमात्मा की खोज करें। अब ये परमात्मा की खोज हमारे से कैसे होगी? हम खोज तो अपने आप की नहीं कर पाए। खोज तो हमारी ये नीचे वाली चल रही है। एक धर्म बिगड़ा, दूसरा आया, दूसरा बिगड़ा, तीसरा आया, तीसरा बिगड़ा, चौथा आया। इस प्रकार चलते रहे और विकृतियां आती गई, योग्य और अयोग्य आते गए और आते आते सारा सौदा उल्टा पुल्टा हो गया। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, ये मोतियाबिंद हटने के बाद हमारे शरीर में सब तरह से जागृति आ जाती है और हमें वो आंखें मिल जाती है। कौन सी? जिन आंखों से हम अपने सतगुरु या हम अपने परमात्मा को देख सके, वो आंखें हमें अपने आप मिल जाती है। तो आइए उस आंख को लेने के लिए हमें प्रयत्न करना है। सबसे पहला हमें अपने आप का सुधार करना है, अपने आप की खोज करना है कि हम जहाँ पर गए हैं, जो भी हमने धर्म देखा, ये धर्म असली धर्म नहीं बल्कि संप्रदाय बन गया। संप्रदाय का मतलब होता है कि दायरा। वो कहता है मैं ये हूँ, वो कहता है मैं ये हूँ। तो मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। जब भी कोई धर्म का संस्थापक धरती पे अवतरित हुआ तो उन्होंने मानव धर्म की स्थापना की। जब ये धर्म के संस्थापक चले गए तो उन्होंने संप्रदाय का रूप ले लिया। संप्रदाय की हिंसा भड़क जाती है। संप्रदाय में हम अपने दिमाग को खराब कर बैठते हैं। तो आओ हम सब मिलकर पूरे विश्व में शांति कराएं। शांति कराकर हम एक मानव धर्म को अपनाएं। फिर हम कहें कि सबका मालिक एक, सबका मालिक एक, विचार अनेक। हमारे ये विचार हैं, ये अनेक होते हैं और मालिक सबका एक है। अगर हम सबके मालिक की ओर चलते हैं तो हम अपना भाईचारा बढ़ाएं, हम सब एक हो जाएं और कोई ऊपर है, कोई नीचा है, छोटा बड़ा किसी को ना समझे। फिर देखिए जीवन जीने का आनंद क्या है। जुगत का जीना ही मुक्ति होता है। इसलिए मेरे प्यारे ज्ञानी पुरुषों, जो मैंने बताया है, इस बात में अगर सत्यापन है तो इसको मानना, अन्यथा इसको मत मानना और इसके ऊपर चलकर देखना। फिर तुझे नीचे से ऊपर ये धर्म ना उठा ले
तो फिर मुझे कहना। तो इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, आज की क्लास में इतना ही, और कल की क्लास में आपको इसका अगला चरण बताया जाएगा, जिस चरण को पाकर आपको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा और आपको ये पता लगेगा कि मैं तो बड़ा अंधेरे में था, आज तक मेरी आंखों पे मोतियाबिंद था, और अब मैं अपने आप को जानने लगा हूँ, और जानने से पता लगा कि मैं जो बना बैठा हूँ वो नहीं, मैं हूँ तो कुछ और, बना कुछ और बैठा हूँ। इसी के साथ प्यारे ज्ञानी पुरुषों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। प्रभु आपका हो लंबी उम्र दे और आपका जीवन मंगलमय बनाए। सत साहिब। साहिब गुरु तेरा